बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। टॉपिक हमारा होगा लिमिट ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट जो एक्सरसाइज की थी और उससे पहले हमने फंक्शंस पढ़ा, फंक्शंस की टाइप्स को पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए उसके लॉस के अकॉर्डिंग। इस लेक्चर में हम लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट है क्या, फिर इसके रूल्स क्या होंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है, और ये सारा इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। जो लिमिट है बेसिकली ये कैलकुलस का एक बेसिक टूल है। ये क्या करता है, ये कैलकुलस को अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से डिफरेंशिएट करता है। लिमिट जो है, तो इसी तरह जो मैथ्स की मॉडर्न ब्रांचेस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लिमिट का यूज़ हो रहा है। अब लिमिट है क्या स्टूडेंट्स? वैसे हम फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस को स्टडी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज अ वाई, उसको हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वैल्यूज देते हैं। उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होती है ना, यानी कि ये कह सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी रिलेशन होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, y is equals to 2x plus 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, x को x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम अपनी मर्जी से वैल्यूज देते हैं। से मैं 2 देता हूं, तो अगर x को 2 रखते हैं तो y हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x को कोई और वैल्यू देते हैं, सपोज 3 पुट करते हैं, तो y हमारे पास आएगा 7 आएगा। तो क्या करना है, ये y की एक वैल्यू हमें मिल रही है डिपेंडेंट वेरिएबल की। ये एक मेथड है फंक्शन को स्टडी करने का। दूसरा जो इसका वे होगा, जो सेकंड मेथड होगा, वो हमारा लिमिट होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये लिमिट है, ये फंक्शन के बिहेवियर को चेक करती है। कहाँ पे चेक करती है, जब आप इसके कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वैल्यूज जो पुट करते हैं इसके नेबर्स में, इसका बिहेवियर क्या कर रहा है, क्या ये एग्जिस्ट कर रही है या नॉन एग्जिस्ट कर रही है, क्या ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट आ रही है। इसके लिए फिर इसके डिफरेंट रूल्स हैं। उस पर आने से पहले मैं इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, y is equals to x square minus 9 over x minus 3, या f of x फंक्शन y भी कह सकते हैं। इसमें हमने इसको चेक करने जा रहे हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा एट x equals to 3 के ऊपर। अगर स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम्पल में, इस फंक्शन में x की जगह 3 डायरेक्ट पुट करेंगे, यानी कि आप f of 3 फाइंड करें, ये होगा 3 का स्क्वायर 9 minus 9 और 3 minus 3, ये 0 over 0 की फॉर्म आ रही है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ऐसी हमारे पास बहुत सी फॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये 0 by 0 की फॉर्म है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो सकती है, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इसी तरह से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, इन्फिनिटी इनटू 0 भी हो सकती है। तो ये सारी फॉर्म्स इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इनको कहते हैं, ये मैथ्स में मीनिंगलेस है, इसका हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर इस तरह का कोई रिजल्ट आ जाता है, जैसे लाइक इस एग्जांपल में आया, तो फिर हम इस फंक्शन को सिंपलीफाई करते हैं, हमें ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं होते, मीनिंगलेस रिजल्ट्स कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये फंक्शन था, इस पे हमने 3 को चेक किया, तो ये 0 over 0 की फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इट मींस हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। क्या करना है, आपने x square minus 9 के फैक्टर्स बना देने हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे x plus 3 into x minus 3 upon x minus 3। सिंपलीफाई करते हैं, x minus 3 कैंसिल होगा, we have x plus 3 के बच जाएगा। ये आपका y आ रहा है, या इसको आप f of x भी लिख सकते हैं। जब आप इसमें 3 पुट करेंगे, f of 3 x की जगह 3 आएगा, क्योंकि 6 देना। अब हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आ गया, 6 आ गया। इसको अब मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा एक ग्राफ की मदद से। स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्केच कर रहे हैं। ये हमारा x एक्सिस लेते हैं, y एक्सिस लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल y को वर्टिकल ले लेते हैं। तो ओरिजिन है 0, इसको 1 रखते हैं, 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे आप ले लें 2 ले लें, 4 ले लें, 6 8 एंड सो ऑन। इस एग्जांपल पे वापस आते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ स्टूडेंट्स, इस पे कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ। पहले हम ऐसा करते हैं कि 3 से ग्रेटर वैल्यू 4 देंगे,
हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर बचा था x प्लस 3 बच गया था फाइनली। हम जब इसमें फॉरवर्ड करेंगे x को तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 7, यानी कि फॉरवर्ड करते हैं y की वैल्यू 7 होगी, 6 और 8 के दरमियान कहीं पे आ रही है और ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं। फिर अब ऐसा करें फोर्थ सेट कौन वैल्यू लेकर आते हैं, हम इसमें यूज करते हैं 3.5, x को पुट करते हैं 3.5, फिर y क्या आ जाएगा, इसकी जगह 3.5 पुट करेंगे प्लस 3 which becomes 6.5, ये इधर कहीं पे आ जाएगा, 3.5 इधर है, इसके ऊपर आएंगे और ये 6.5 यहाँ पे आएगा, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह आप स्टूडेंट्स क्या करें, इसको कम करते जाएं, x की वैल्यू डिक्रीज करते जाएं, 3 के क्लोज आते जाएंगे। 3.3 सपोज करते हैं हम, x को 3.2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो 6.2 आ जाएगी, ये और क्लोज होकर 6 के क्लोज आता जाएगा, यहाँ आ जाएंगे सेम यहाँ। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने 3 से ग्रेटर वैल्यूज ली और 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, यानी कि क्लोज टू 3 आ रहे हैं, कम होती जा रही है वैल्यूज, इससे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। इसकी डेफिनेशन में बाद में बता दूं तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली। अब आप ऐसा करें, 3 से कम वैल्यूज हम लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 पुट करेंगे, सपोज जब हम x को 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आती है, इस पे आप 2 पुट करेंगे इस फंक्शन में, 3 प्लस 2 कितने होंगे 5, 2 पुट करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है 5, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, क्लोज टू 3 जाते हैं, x को ऐसा करते हैं 2.5 पुट करते हैं, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.5 प्लस 3, ये आ जाएगी 5.5, ये इसके इधर आ जाएगी 5.5 और क्लोज हो जाएगी 6 के। इसी तरह फिर 2.5 से ग्रेटर वैल्यू ले लें, 2.8 ले लें, ये 5.8 के करीब आ जाएगी। एंड पे जब आप जाएंगे 3 पे आएंगे, x को 3 पुट करेंगे, आपके पास y जो आएगा वो 6 आ जाएगा, यानी कि 3 पुट करेंगे y 6 आ जाएगा, ये हमारी लिमिटिंग पॉइंट है। इसको हम यूं देखेंगे, हम क्या कर रहे थे, हम x को अप्रोच कर रहे हैं 3 की तरफ, तो हमारे पास जो y है वो अप्रोच कर रहा है 6 की तरफ, ठीक है। हमने दो वैल्यूज ली, 4 से स्टार्ट लिया, लेकिन 3 से ग्रेटर नंबर लिया, कम करते करते आ रहे हैं, तो y हमारा क्या हो रहा है, वो भी 6 के करीब आता जा रहा है, क्लोज टू 6 आ रहा है। इसी तरह हमने 3 से लेस वैल्यू ली, 2 से स्टार्ट ले लिया, हमारे पास रिजल्ट 5 आया, फिर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं x की वैल्यूज, y भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, क्लोज टू 6 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं टेंड्स टू 3 और अप्रोच 3, y टेंड्स टू 6 और y अप्रोच 6। अब यहाँ पे दो चीजें, एक है x3 और एक है x इक्वल अप्रोच टू 3। एग्जैक्ट 3 होने का मतलब है आप इसको एग्जैक्ट 3 के ही इक्वल ले रहे हैं, और अप्रोच टू 3 का मतलब है कि यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस होगा 3, और वो माइनर सा डिफरेंस क्या होगा, वो आप कह सकते हैं, उसको मैथमेटिक्स में हम एक वर्ड यूज करते हैं एप्सिलॉन, ईपी। ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, वेरी स्मॉल एज यू थिंक। इट मींस कि आपका x3 के इक्वल तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन उसके क्लोज है, या थोड़ा सा उससे बड़ा होगा या थोड़ा सा उससे कम होगा। इसको एक और एग्जांपल से भी हम चेक कर सकते हैं। एक हम फंक्शन लेते हैं y = 1/x, और x को हम कहते हैं ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर। अब क्या करें, इसमें वैल्यूज पुट करें फ्रॉम नेचुरल नंबर। जाहिर बात है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, जब 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, जब आप x को 2 पुट करेंगे तो 1/2, 3 पुट करेंगे 1/3, 4 आएगा, 5 आएगा, फिर एंड सो ऑन अप टू 1 नंबर है एंड सो ऑन। देखिए इसका आंसर 1 आ रहा है, 1/2 का मतलब है 0.5, 1/3 का मतलब 0.33, 1/4 मींस 0.25, 1/5 मतलब 0.2, और इस तरह। अब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जा रहे हैं, y क्या हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। मींस कि आप x को इंक्रीज करते हैं अप टू इंफिनिटी तक ले जाते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, तो y हमारा क्या होगा, ये अप्रोच कर जाएगा 0 की, क्योंकि 1 अगर इंफिनिटी करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या देगा, 0 देगा।
तो ये हमारे पास अप्रोच या टेंड्स टू का मतलब ये होगा कि हम इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट वो वैल्यू तो नहीं होती लेकिन उसके क्लोज जा रही होती है। और स्टूडेंट्स इसके बाद इससे आगे हम डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसका थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया। थैंक यू वेरी मच।